एक भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर लोगों को आना जाना बहुत था। उस रास्ते की एक दीवार पर एक पर्ची चिपकी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, कृपया अवश्य पढ़ें। मैंने उसे जाकर पढ़ा तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि मुझे थोड़ा सा कम दिखाई देता है और कम दिखाई देने के कारण मेरे 50 रुपये इस रास्ते के आसपास कहीं गिर गए हैं। कृपया किसी को मिल जाए तो वह पैसे मुझे लौटा दें, क्योंकि उन पैसों की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। 50 रुपये देने के लिए वह व्यक्ति उस दिए हुए पते पर पहुंचा। वहां पर जाकर आवाज़ लगाई तो एक 70 साल के आसपास की बुढ़िया घर से बाहर निकली और कहा कि क्या बात है बेटा। उसने कहा कि माता, आपके 50 रुपये कहीं रास्ते पर गिर गए थे और मुझे वह मिल गए हैं, कृपया यह 50 रुपये ले लीजिए। उस बूढ़ी औरत ने उस व्यक्ति को बताया कि बेटा, किसी भले आदमी ने मेरी हालत देखते हुए मदद करी है और वह पर्ची वहाँ पर चिपका रखी है, इसलिए मुझे 100 से भी ऊपर लोग पैसे देने के लिए आ चुके हैं। कृपया मेरी आपसे विनती है कि मेरी मदद बहुत हो गई और ज़रूरत के हिसाब से मेरा खर्चा भी इकट्ठा हो गया है बेटा। मेरी आपसे विनती है कि उस पर्ची को आप वहाँ से फाड़ दें। वह व्यक्ति उस पर्ची चिपकाने वाले की बुद्धि और विचारों से बहुत ही खुश हो गया और खुश होते हुए उस व्यक्ति को दुआ देने लगा कि हरे भले इंसान, आपने अपनी बुद्धि और विचारों के द्वारा किसी लाचार और दुखी की मदद कर दी है। आपके विचार और आपकी बुद्धि बहुत ही सराहनीय है, लेकिन सराहनीय है यह बूढ़ी जो लालच न करते हुए उस पर्ची को फाड़ने की विनती कर रही है। पर उस भले व्यक्ति का किया हुआ कार्य मैं क्यों पर्ची फाड़कर बुरा करूं? आने दो जितनी मदद आती है, क्योंकि 50 रुपये में किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और इस असहाय 70 साल की बुजुर्ग की मदद हो जाएगी। इसका आगे का जीवन आराम से निकल जाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानवता अभी जिंदा है और इसको हमेशा ही जिंदा रखें। और कमेंट करके बताएं कि यह छोटी सी कहानी कैसी थी। लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।